अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। ये वीडियो उन तमाम अफराद के लिए है कि जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं। अगर आज आप यहाँ हैं और यहाँ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे नज़दीक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 किताब का पढ़ना, नंबर 2 नए अच्छे दोस्त बनाना और नंबर 3 सफ़र इख्तियार करना। इन तीनों टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बुक रीडिंग की। याद रखिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, अगर आप एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा एक्सीलेंसी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर किताब का पढ़ना ये निहायत ज़रूरी अमर है। आजकल एक उमूमी तौर पर बात की जाती है कि लोग पढ़ते नहीं। ऐसा नहीं, लोग पढ़ते हैं, शायद आप नहीं पढ़ते। क्योंकि आप नहीं पढ़ते तो आपको लगता है कि लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि आप जैसे होते हैं वैसा आप दूसरों को तसव्वुर करते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कमी वाकई हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि आज भी दुनिया के अंदर न किताब लिखना ख़त्म हुआ, न किताब का छपना ख़त्म हुआ। उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि बुक पब्लिश करने की जो एक रेशो था वो कम हो गया, पीडीएफ्स की तरफ बढ़ गए, लेकिन किताब लिखी जा रही है, किताब पढ़ी जा रही है। और मेरा टॉपिक भी यही है। मैं दुनिया के ऐसे मुल्क के अंदर गया कि जहाँ पर मैंने ये गौर किया कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पर कौन सी हो सकती है। सर्च किया, उस शहर में जाना हुआ, वहाँ पर पहुँचे, लाइब्रेरी में गए। नाजरीन, आपको हैरत होगी सुन के, मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी बुक शॉप देखी जिसमें 20 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी। आप अपने शहर के अंदर जो सबसे महंगी शॉप तसव्वुर कर सकते हैं, आप तसव्वुर कर लीजिए। आप बड़े शहर के अंदर रहते हैं, मॉल है तो तसव्वुर कर लीजिए। मॉल के अंदर जो सबसे इंट्रेंस पर जो मेन शॉप होती है वो यकीनन सबसे महंगी किराए पर दी जाती है। आम तसव्वुर क्या है कि किताब लोग नहीं पढ़ते। मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे मॉल में जाना हुआ जो उस मुल्क का महंगा तरीन मॉल था, और उस मॉल के अंदर इंट्रेंस पर जो सबसे बड़ी और खूबसूरत दुकान थी, पता है वो किस चीज़ की थी? दैट वॉज बुक शॉप। अगर कोई शख्स लाखों रुपया महीना किराया वहां पर दे रहा है और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब है कि लोग खरीद रहे हैं, जब भी तो वहां पर बैठा हुआ है। जी हाँ, 20-20 लाख किताबों की लाइब्रेरीज और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की वो जगहें ये बताती हैं कि आज भी लोग पढ़ते हैं। हम नहीं पढ़ते या आप नहीं पढ़ते, वो एक अलग बात है। सबसे पहले अपने ज़हन से इस बात को निकाल दीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि दुनिया का जो भी तरक्की याफ्ता शख्स होता है, वो शख्स कि जिसने अपनी जिंदगी में एवरेज से ज्यादा तरक्की की, कामयाबी के जीने तय किए, वो किताब पढ़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 500 कंपनीज के जो हेड्स होते हैं, सीईओज होते हैं, उनका जब इंटरव्यू किया गया और देखा गया कि इनकी कामयाबी की क्या वजह है, तो उनके अंदर जो कॉमन चीजें नोट की गई उनमें से एक ये भी थी कि ये तमाम के तमाम लोग कम से कम हफ्ते में एक किताब पढ़ा करते थे। मेरी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई, सियासी शख्सियत थी, अपने इलाके के सरदार भी हैं, पॉलिटिकली बड़ा नाम है, यानी कि ऐसा शख्स के जिसके बारे में आप कम ही तसव्वुर करेंगे कि ये भी पढ़ता होगा, या इसे पढ़ने की क्या जरूरत है। करोड़ों अरबों रुपए का मालिक, जायदादें, जमीनें, जो सोचें वो कम है। जब उनके साथ मीटिंग हुई तो उनकी साइड टेबल पर कुछ इंग्लिश की बुक्स रखी हुई थी। तो मैंने कहा, हुजूर आपका इन बुक्स से ताल्लुक मालूम होता है? जवाब सुनिए, कहने लगे, जी हाँ असद भाई, जब तक मैं किताब न पढ़ूं मुझे नींद नहीं आती। जनाब, आपसे मेरा सवाल है कि आपकी जिंदगी में किताब पढ़ना कितना है? मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में आखिरी मर्तबा किसी भी मौजू पर मुकम्मल किताब कब पढ़ी थी? बात जवाब देंगे साल पहले, बात सोचेंगे कि यार 2-3 साल तो हो गए होंगे।
कोई तो ये सोच रहा होगा कि मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कब जिंदगी में पहले कभी मुकम्मल किताब पढ़ी थी। अगर आप ऐसी कैटेगरी के आप फर्द हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि फिर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की होना बहुत दुश्वार है। एक किताब आपके 10-20 साल महफूज कर सकती है। एक मुसन्निफ जब किताब को लिखता है तो अमूमन 30-35-40 साल के बाद जाकर लोग मुसन्निफ बनते हैं। कम में भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारने के बाद तहरीर की तरफ आते हैं। वो अपनी 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की या इससे ज्यादा जिंदगी का निचोड़ आपको दे रहा है। जब कोई एक किताब लिखी जाती है, एक किताब लिखने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़कर उसको लिखा जाता है। जो माखज होते हैं, जो रेफरेंसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक किताब आपकी जिंदगी के दसियों साल महफूज कर सकती है। अब आते हैं कि एक किताब को पढ़ना उमूमन लोग बहुत ज्यादा दुश्वार समझते हैं, लेकिन अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे, देयर वुड बी अ मैजिकल इफेक्ट इन योर पर्सनैलिटी। आप हैरान हो जाएंगे, वाओ, ऐसा जबरदस्त। जी हाँ, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन अर्ज करता हूं। एक एवरेज पर्सन 2 मिनट में एक सफहा पढ़ लेता है, जो बुक रीडर होता है। अगर आप रोजाना 30 मिनट पढ़ते हैं तो इसका मतलब है आप रोजाना के 15 सफहात पढ़ते हैं। अगर आप रोजाना के 15 सफहात पढ़ते हैं तो आप तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 100 सफहात पढ़ लेते हैं। अगर आप हफ्ते के अंदर 100 सफहात पढ़ते हैं और 200 सफहात की एक किताब पढ़ते हैं तो एक नॉर्मल शख्स वो हफ्ते के अंदर 200 सफ़े की एक किताब पढ़ सकता है। महीने की 2 और साल की 24 हो गई। जनाब, अगर आपने गुज़श्ता साल जो गुजारा है उस एक साल में 200 सफ़हात की 24 किताबें पढ़ी होती और ये आदत आपकी 5 साल से होती तो ये 100 के करीब किताबें बनती हैं। अगर पिछले 5 साल में आपने 100 किताबें पढ़ी होती तो जरा आप सोचें, आज आप कहाँ होते, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर होता, आपका नॉलेज कितना बड़ा होता। जी हाँ, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। ये कैलकुलेशन सिर्फ 30 मिनट की है। अगर आप 1 घंटा पढ़ने लग जाएं तो पिछले 5 सालों के अंदर 100 नहीं, तकरीबन 200 के करीब आप किताबें पढ़ सकते थे। अगर आपके पिछले 5 साल की जिंदगी के अंदर 200 किताबों का मुताला होता तो जरा आप सोचिए आप कहाँ होते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम में से अक्सरियत ऐसा करती नहीं। रोजाना के 30 मिनट पढ़ना तो दूर की बात, कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लोग बुक रीडिंग नहीं करते। किताब से दोस्ती कीजिए, किताब वालों से दोस्ती कीजिए। किताब आपकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हमने दरस निज़ामी की सआदत हासिल की, 8-10 साल जामिअतुल मदीना में गुजारे, सैकड़ों स्टूडेंट्स हमारे आसपास थे। जब पास आउट होते हैं, जब मुकम्मल करते हैं, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जो काम के लिए लोगों से कह रहे होते हैं कि हमें फलां डिपार्टमेंट में ले लिया जाए। जनाब, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि फारिग तहसील होने से पहले ही 10 डिपार्टमेंट वाले खड़े होते हैं कि जब आप मुकम्मल करें तो आप हमारे यहाँ आइएगा। यही यूनिवर्सिटीज का भी होता है। जनाब, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि पास आउट होने से पहले ही उनको कंपनीज आकर जॉब ऑफर कर रही होती है। अभी वो स्टूडेंट हैं, अभी मुकम्मल नहीं किया। और लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो अपनी सीवीज लेकर घूम रहे होते हैं और उनको कोई नौकरी पे नहीं रखता। व्हाट इज द डिफरेंस? जो हमने देखा, डिफरेंस ये है कि वो लोग कि जिन्होंने अच्छा पढ़ा, किताब से दोस्ती की। हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा कि जब अजान होती थी, अजान के फौरन बाद सुन्नतें पढ़कर जमात में जो 10 मिनट का फासला होता था उसमें किताब खोलकर बैठे होते थे और पढ़ा करते थे। जब हमने दरस निज़ामी कंप्लीट की और वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में गए तो उन सैकड़ों में से जो चंद किसी भी इदारे में, डिपार्टमेंट में, जिंदगी के किसी भी शोबे में टॉप पर गए तो हम गौर करते हैं तो वो वही थे जो वो 10-10, 15-15 मिनट भी ज़ाय नहीं किया करते थे। रात को जब सब सो जाते थे तो वो उस जगह पर जाकर पढ़ा करते थे जहां पर रोशनी जलती हुई नजर आती थी। बुक रीडिंग आपकी जिंदगी का बहुत बुनियादी उसूल होना चाहिए। आप रोजाना 10 सफ़े पढ़ें, 20 सफ़े पढ़ें, 30 सफ़े पढ़ें, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें।
पढ़ने वाले इतना पढ़ते हैं कि एक शख्सियत के बारे में मैं जानता हूं कि वो किसी जगह पर दावत में गए, तो दावत करने वाले ने खाने के बाद कहा कि हुजूर ज़रा इस लाइब्रेरी में से कोई किताब आपको पसंद हो तो मैं पेश करूं। तो उन्होंने जवाब दिया कि आते ही मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी देख ली थी, लेकिन इस लाइब्रेरी में कोई एक भी ऐसी किताब नहीं थी जो मैंने ना पढ़ी हो। जनाब, ऐसे होते हैं बड़े लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में किताब पढ़ने को शामिल कीजिए, फिर देखिए कि आप कितना आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया में जितने भी ममालिक तरक्की पर हैं उनका आप कंपैरिजन निकालिए, आप निकाल लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए कि जो टॉप 10 तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और फिर ये रिसर्च कीजिए कि जो 10 दुनिया के सबसे गरीब तरीन और कमज़ोर तरीन मुल्क हैं, 10 टॉप के और 10 कमज़ोर तरीन। अब इन दोनों मुल्कों के अंदर आप ज़रा फ़र्क देखिए कि उन मुल्कों के अंदर कितनी किताब पढ़ी जाती है, कितनी किताब छपती है, कितने पब्लिशर्स हैं, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जो कमज़ोर ममालिक हैं वहाँ के लोग पढ़ते नहीं, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो लोग पढ़ते हैं। मैं मुल्कों का नाम नहीं लेता, मेरे इस वक्त जहन में 2 मुल्क हैं, एक बहुत तरक्की याफ्ता और एक कमज़ोर मुल्क। मैं कैलकुलेशंस अर्ज करता हूँ। जो कमज़ोर मुल्क है, एवरेज सालाना उस मुल्क के अंदर 40 से 50 हज़ार किताबें छापी जाती हैं, पब्लिश होती हैं। और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो सालाना 40-50 हज़ार नहीं जनाब 6 से 8 लाख किताबें पब्लिश की जाती हैं। कौमें और मुल्क और इदारे और अफराद वही तरक्की करते हैं जिनका पढ़ने का जहन हुआ करता है। आप गौर करें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अगर आज तक ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे थे तो चलिए, जब आंख खुली हुआ सवेरा, आज से स्टार्ट कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बुक रीडिंग आपके लिए एक बहुत बुनियादी अंसर हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। वैसे तो ये 2 एक मुकम्मल टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्ज़ इल्म हासिल करे। आपने दुनिया में बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो इल्म ही नहीं पढ़ा कि जिसका हासिल करना आप पर लाजिम और ज़रूरी था। नंबर 2, जब फ़र्ज़ इल्म आपने हासिल कर लिया तो जो मुस्तहब इल्म है, जो मुबाह है, उसकी तो फिर कोई जो है वो कायनात महदूद नहीं है। इतना कुछ है दुनिया के अंदर कि आप ज़िंदगी गुजार दें, लेकिन आपको शायद ये दावा करना, बल्कि यकीनन बहुत मुश्किल होगा कि जो कुछ दुनिया में लिखा गया मुझसे रेलिवेंट था वो मैंने सब कुछ पढ़ लिया। वजह, हर आने वाला दिन एक नया राइटर और एक नई किताब का दिन है। आपकी किताब से दोस्ती होगी तो इंशाअल्लाह आप बहुत आगे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको किताब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इल्म नाफ़े अता फरमाए, और अगर आप इसको करने में कामयाब हो गए तो फिर आप यकीन कीजिए आपको तरक्की से और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपने ऐसा न किया तो फिर मादरत के साथ तरक्की हासिल करना आपके लिए एक ख्वाब ही हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए अच्छे दोस्त बनाना ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है।